अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। बेशक सुभान, और सुबह खुदा ना खास्ता पर मरे जन्नत में जाए। मुशरिक की अकल घुटने में होती है। अब ये कह रहे हैं कि सुन्नी अगर जिना खाने में मर जाए तो जन्नत में जाएगा, और अगर वहाबी गुस्ताखे रसूल जो है वो मस्जिद में मर जाए तो जहन्नम में जाएगा। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है जो ये फैलाई जा रही है। इन लोगों का जन्नत के साथ वास्ता क्या है, ये मेरे नबी के लगते क्या है, इस्लाम का इन लोगों के साथ ताल्लुक क्या है। दोस्तों, इन मुशरिकीन की हालत तो ये है कि आम अवाम तो कुजा, इनके मौलवी जो इनके रहबर और रहनुमा हैं एक दूसरे के पांव पकड़ने के लिए कबड्डी खेल रहे होते हैं कि मैं पहले पैर पकड़ूंगा, और दूसरा कह रहा होता है कि नहीं पहले मैं पैर पकड़ूंगा। और ये इन लोगों के मौलवी हजरात हैं। जब मौलवियों की ये हालत है तो आम अवाम की हालत क्या होगी, आप ये वीडियो देख लें। दोस्तों, ये जन्नत में जरूर जाएंगे, खा ये कुत्तों को चाटते फिरें या कुत्ते इन्हें चाटते फिरें, ये उनके साथ सोएं या कुत्ते इनके साथ सोएं, ये जन्नत में जरूर जाएंगे क्योंकि ये सुन्नी है। अब आपको जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूं ये पीर है, और ये कुत्तों के साथ खेलता है, कुत्तों को चाटता है और अपना मुंह चटवाता है, और लोग इससे फैज़ हासिल करने के लिए इसकी चारपाई के नीचे बैठे हैं। आप ये वीडियो देख लें। ये है जनाब पीर कुत्तों वाली सरकार। पीर साहब को कुत्तों से बड़ा प्यार है, इसीलिए पीर और कुत्तों का बिस्तर भी एक ही है। खैर, ये पीर कुत्तों को अपने पास सुलाए, इनके साथ एक बर्तन में खाना खाए, इन्हों का मुंह चटे, अपना मुंह चटवाए, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन मसला तब है कि जब चंद जाहिल ऐसे शख्स के बारे में कहें कि जी ये तो अल्लाह का वली है। मेरे भाई, अल्लाह के वली हमेशा पाकीज़ा और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जबकि ये फराडी पीर तो इस्लाम के बुनियादी असूलों के ही खिलाफ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ये जाली पीर अगर वाकई अल्लाह होता तो ये ऐसी जगह ना रहता जहां फरिश्ते दाखिल नहीं होते। दोस्तों, इन सादा लोग किस्म के लोगों को ये सबक दिया जाता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुम अपने पीरों का पल्ला थाम लो, पीरों को चंदे दो, पीरों के पेट भरो, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। पीर के नाम का बकरा और छतरा हर साल तुमने देना है, तुम जन्नत में चले जाओगे। पीर साहब उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक तुम्हें जन्नत में दाखिल न करवा दें। और सादा किस्म के लोग इन पीरों के पीछे चल पड़ते हैं और शिरक का एक गड्ढा और खुल जाता है। अब एक बरेलवियों का ही मौलवी है जो ये कह रहा है कि जो कहे कि पीर हमें बख्शवाएंगे और जन्नत में ले जाएंगे, वो लोग मार जरूर खाएंगे। आप ये वीडियो देख लें। हम फलाने पीर के मुरीद हैं तो हमारा पीर हमको जन्नत में लेके जाएगा। इतना कूटे जाओगे ना, अल्लाह कसम इतना मारे जाओगे ना, भेजा बाहर आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस जो हुजूर के हाथ पे मुरीद हुए थे, क्या उनके पास नहीं था? हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अफजलुल खल्क बादल अंबिया वल मुरसलीन है, क्यों रात रात भर रोते थे जिनके पास वीवीआईपी का कंफर्म टिकट था। फरमाते काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। दोस्तों, इस मौलवी के साथ जो मौलवी बैठा हुआ था उसका नाम अमीनुल कादरी है, जो कि शिरक फैलाने में पहले नंबर पर है। इसकी पूरी तकरीर का खुलासा ही ये होता है कि गौस पाक का पल्ला थाम लो, आला हजरत के पीछे चल पड़ो तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी, वो जन्नत में ले जाएंगे। ये इस मौलवी की बातें अमीनुल कादरी को अच्छी नहीं लग रही और वो जमाइयां ले रहा है, और उसने अजीबो गरीब सा मुंह बनाया हुआ है क्योंकि उससे ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि ये शिरक फैलाने में अव्वल नंबर पर है और अच्छी बातें इसे बहुत बुरी लगती हैं। वाह मुसलमान, तेरी जहालत तू कुर्बान वना, तेकू ना जहली पीरा ई हद तक गुमराह कर छोड़े वे, तू अपनी पहचान ही भूल गए। तू अशरफुल मखलूकात हो के ई हालत दरबारा ते वने, वल मैं क्यों ना आखा तेरे नसीब विच धक्के ही हैं। इस वीडियो में आपने देखा है कि एक शख्स कुत्ता बनकर मजार पर हाजिरी देने जा रहा है, साथ पंजाबी में कुछ कहा जा रहा है। शायद आपको पंजाबी समझ ना आई हो। कहा यह जा रहा है कि इंसान तू अशरफुल मखलूकात है, तुम्हारी जबीन की बहुत ज्यादा कदर व कीमत है। अल्लाह ताला के सामने जिस माथे ने झुकना था वो मजार के आगे झुक रहा है, तो मैं यही कह सकता हूँ, ए इंसान तू कितना बदनसीब है। इन्हां दा की फायदा है खड़कावण दा? ਇਹ ਖੜਕਾਵਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਢੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਢੀ ਵੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਖੜਕਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ, सुते हो तो जागो, साड़ी मुसीबत कटो। वाह भाई वाह। तो क्या ये जो पुराना ये दरख्त है, किस चीज का दरख्त है? ये वाण का दरख्त है जी, बहुत पुराना हाली तक वो पीने हैं।
तो ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਰ ਹਾਥੀਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। तो हाथी का कहा जाता है जो हाथी है, हाथी जो हिंदू थे उन्होंने मारने के लिए पीर को भेजा था, तो वो हाथी अब बिल्कुल वो उन्होंने मारा नहीं। इसका क्या कहेंगे इस सवाल पे? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਏ ਹਮਲੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗਾ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਟ ਵੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਹਨ ਚਾਲ ਕੇ ਇਹ ਪੀਰ ਹਾਥੀਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਚਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਅੱਗੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ उन्हें पता ही कोई नहीं। टन टन बजाने से बाबा जी सोए हुए उठ जाते हैं, हमारी मुसीबतें दूर कर देते हैं और गूंगे बोलने लग पड़ते हैं। और कहा जा रहा है कि बाबा जी बेटे और बेटियां भी देते हैं। ये इन लोगों का अकीदा और नजरिया है। मजार परस्ती और कब्र परस्ती ने इस कौम को कैंसर की तरह खा डाला है। बेटे और बेटियां देना अल्लाह ताला की सिफत और अल्लाह ताला का कमाल है। बेटे और बेटियां तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी किसी को नहीं दे सकते। और ये कहा जा रहा है कि बाबा जी हमें बेटे और बेटियां देते हैं, और कहा जा रहा है कि ये बाबा जी हमारी मुसीबतें दूर करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, कि कौन है जो परेशानी की हालत में मुझे पुकारे और मैं उसकी दुआ को सुनूं, कबूल करूं और उसकी परेशानी को दूर करूं। परेशानी दूर करने वाला भी अल्लाह ताला है। आप गौसे आजम के कुत्ते की ये कहानी सुन लें जिसमें कहा जा रहा है कि बाबा जी अपने मुरीद के लिए कुत्ता बन गए। आप ये वीडियो देख लें। निशा कलंदर का एक नाम था, हजरत हज पे जा रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अरकान हज मुकम्मल करना तरीके से आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो। इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुँच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, सब कुछ जाया हो जाएगा, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल वो गया, हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी, पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुत्ता फाड़ा, पट्टी को कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया। फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। तेरी मेरी जिंदगी में जब जब जहां जहां मुश्किलें आई, हमने क्या क्या नहीं किया। कहां छाछ नहीं बांधे, कहां धागे नहीं बांधे, कहां से कड़े नहीं लिए, कहां से छल्ले नहीं लिए, कहां से तावीज नहीं लिए, और रब को छोड़ के उम्मीदें ये रखी कि बेटा देगा, पीर देगा, और जब दिया तो नाम पीरा देता रखा। अब भी शिरक नहीं हुआ। वो जनाब बुतों की आते हैं, याद रखिए जितने भी बुत थे वो किसी बड़ी हस्ती की तस्वीर और ढांचे और स्टेचू बना के उसकी याद में थे। ईंट को या पत्थर को कोई नहीं पूजता था। वद भी सरदार था, यहूस भी सरदार था, यऊक भी सरदार था, नसर भी सरदार था। लोगों, ये नायला भी सरदारी वाली हैसियत में आके खड़ी थी। ये जो उस्सा था वो हुबल था। ये कुछ छोटे मोटे लोग नहीं थे, बड़े बड़े बुजुर्ग और कौम के सरदार थे। मगर जब इनके नाम पे अल्लाह के घर में इनको रख करके उन लोगों ने हज भी किए, उम्रे भी किए, तवाफ भी किए, सफा मरवा की साइयां भी की, लेकिन रब ने उठा के मुंह पे मार दी। तू और मैं किस बात की मूली हैं, मसलक पे ना जा। ये वहाबी सुन्नी शिया की तफरीक। देख लें, वलियों को तो इन्होंने कुत्ता बनाया है और हमें वलियों का गुस्ताख कहते हैं। मुझे कहते हैं कि ये बहुत बड़ा वलियों का गुस्ताख है और औलिया के खिलाफ ये वीडियोस बनाता है। मैं बात करता हूं तो तुम्हें आग लगती है। तुम्हारा मौलवी तुम्हारे ही बाबे को कुत्ता बना रहा है। अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर कुछ बाकी है तो, लेकिन तुम्हारे अंदर शर्म की एक बूंद भी बाकी नहीं है। दोस्तों, इन कहानी बाजों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन कहानियों का हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा दीन इस्लाम है जो कि कुरान और सुन्नत पर मबनी है। उसके लिए कुरान और सुन्नत का मुतालिया करना होगा, ना कि इन पीरों के पीछे भागना होगा। ना ही इनको चंदे देकर इस्लाम मिलेगा, ना ही कब्र परस्ती और मजार परस्ती में इस्लाम है। इस्लाम मिलेगा तो कुरान और सुन्नत से मिलेगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।